हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी हम आपको करा रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित है। दिनेश का मॉडल है और हम आपको करा रहे हैं एमए की आपके एमए का पहला वर्ष है और सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर है आधुनिक हिंदी काव्य, जो कि छायावादक है। OMR पैटर्न रहेगा और ये जो आपके एमए के अभी सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर का परामर्श राम को किसने दिया था? तो इसका जो परामर्श है वो जामवंत ने दिया था। श्री राम के अश्रु बूंदों का कारण हनुमान जी किसे मानते हैं? तो वो शक्ति को मानते हैं। प्रस्तुत कविता में लीला सहचर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हनुमान जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। रघुकुल मणि कैसी शिला में बैठे हैं? ये श्वेत शिला पर बैठे हैं। राम अपने आराधन के किस आज्ञा चक्र में प्रवेश करके महाशक्ति में समा गए? तो षष्ठम दिवस पर समा गए थे। फिर है कि धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध है, किस अवसर पर कहा गया? तो ये शक्ति द्वारा आराधना का फूल चुरा लेने पर कहा गया। साधना के अंत में राम अपने नेत्रों को अर्पित करने को अगत होते हैं, तो बाएं हाथ से दाहिने नेत्र को। राम की शक्ति पूजा में नवनीत चरण किसके लिए आया है? तो नवनीत चरण राम के लिए आया है। राम की शक्ति पूजा में युद्ध के प्रथम 2 पहर कैसे बीते थे? तो राघव लाघव रावण वारण। राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की थी? तो रावण को पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की थी। राम की माता उनको सदा कहती थी, तो राजीव नयन कहती थी। साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य धन्य राम। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। निराला की प्रिय ऋतु कौन सी है? तो इनकी प्रिय ऋतु वसंत ऋतु है। राम की शक्ति पूजा किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये अनामिका में संकलित है। राम रावण युद्ध रहा है, तो ये अनिर्णित रहा है। राम की काली जटाओं की तुलना की गई है, तो इनकी काली जटाओं की तुलना रात्रि से की गई है। तुड़ीर का अर्थ है, तो इसका अर्थ तरकस है। रघुकुल मणि कहा गया है, तो रघुकुल मणि राम को कहा गया है। प्रभु राम ने किसकी पूजा की थी? तो प्रभु राम ने दुर्गा की पूजा की थी, सती। राघवेंद्र में कौन सा अलंकार है? तो राघवेंद्र में रूपक अलंकार है। मारुति कौन है? तो मारुति हनुमान जी को कहा गया है। पंत जी इनमें से किस काल के कवि माने जाते हैं? तो पंत जी छायावादी कवि माने जाते हैं। पंत जी की छायावादी रचना कौन सी है? तो इनकी पल्लव रचना है। पंत की रहस्यवादी कविता इनमें से कौन सी है? तो रहस्यवादी कविता मौन निमंत्रण है। पंत जी की प्रगतिवादी रचना कौन सी है? तो प्रगतिवादी रचना ग्राम्य है। अरविंद दर्शन से प्रभावित कृति कौन सी है? तो स्वर्ण किरण है। पंत जी को किस रचना पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चिदम्बरा पर। पंत जी की परिवर्तन कविता इनमें से किस संकलन में संकलित है? तो पल्लव में। पंत जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पंत जी कोमल कल्पना के कवि हैं, साथ ही छायावादी कवि हैं और उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पंत जी किस पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं? तो वो रूपाव से जुड़े हैं। पंत जी ने प्रकृति का सर्वाधिक चित्रण किस रूप में किया है? तो आलम्बन रूप में किया है। पंत जी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये कौशानी के निवासी थे। झुलस देता गालों के फूल में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। भारत माता कविता की भाषा किस प्रकार की है? तो इसमें संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग किया गया है। न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता है मुझको, मौन में कौन सा भाव है? तो इसमें रहस्यवाद का भाव है। तम ने ता मंडप ताना में प्रकृति की किस रूप का चित्रण है? तो इसमें मानवीकरण का चित्रण है। देख वसुधा का यौवन भार में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। अहे सुख दुख के सहचर मौन में किसकी ओर संकेत हुआ है? तो इसमें परमात्मा की ओर संकेत
हुआ है। सैकत सैया पर कौन लेटी थी? तो इस पर गंगा जी लेटी थी। चंचल अचल सा नीलांबर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें पद्मेत्री, श्लेष और उपमा तीनों ही अलंकार हैं। लघुतरणी हंसनी सी सुंदर में अलंकार बताइए, तो इसमें उपमा अलंकार है। लहरों की लतिकाओं में खिलखिल में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी आपका रूपक अलंकार है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम में जीवन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो जीवन शब्द जल और जिंदगी के लिए प्रयुक्त हुआ है। नौका विहार ने कवि को क्या प्रदान किया? तो नौका विहार ने नदी कवि को अमृत प्रदान किया। परिवर्तन रूपी राजा के अत्याचारी सैनिक कौन से हैं? तो जैसे वहीर, भूकंप और बाढ़। अहे वासुकी सहस्त्र फन में परिवर्तन को क्या माना गया है? तो इसके वासुकी को सर्प माना गया है। परिवर्तन रूपी वासुकी का विषदंत क्या है? तो इसका विषदंत मृत्यु है। और परिवर्तन रूपी वासुकी की कैंचुली, तो कैंचुली कल्पांतर है। विश्व का मानस शतदल में कौन सा अलंकार है? तो शतदल में श्लिष्ट रूपक अलंकार है। और विश्व का अश्रुपूर्ण इतिहास में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। सिंचती उर पाषाण में किसका हृदय पत्थर जैसा कठोर बताया गया है? तो इसमें परिवर्तन का जो हृदय है वो पत्थर जैसा कठोर बताया गया है। रूपांबरा क्या है? तो रूपांबरा अज्ञेय संपादित पंत मान ग्रंथ है। रूपांबरा पंत को भेंट किया था, तो ये 1960 में भेंट किया था। पंत जी को पद्म विभूषण सम्मान कब प्राप्त हुआ था? तो 1960 में। और पंत जी को उनकी किस कृति पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कला और बूढ़ा चांद। पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1961 में। माँ के उर पर शिशु का समीप पंक्ति में कवि का शिशु से क्या तात्पर्य है? तो शिशु से तात्पर्य द्वीप है। नाव के पार लगते ही कवि कैसे हो जाते हैं? तो कवि दार्शनिक हो जाते हैं। नौका विहार की तुलना किससे की गई है? तो नौका विहार की तुलना सैर सपाटे से की गई है। नौका विहार कविता में निम्न में से किसका वर्णन है? तो शाश्वत जीवन, शाश्वत संगम और शाश्वत गति का वर्णन किया गया है। पंत जी को हिंदी के ज्ञानपीठ पुरस्कार के किस क्रम का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो पहले क्रम का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कविता नौका विहार में सांप को किससे बना हुआ बताया गया है? तो सांप को धातु से बना हुआ बताया गया है। नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत के किस संग्रह में संकलित है? तो गुंजन संग्रह में संकलित है। पंत की तुलना किस अंग्रेजी लेखक से की गई है? तो संवर्धन से की गई है। नौका विहार कविता का प्रकाशन वर्ष तो 1932। और नौका विहार कविता में नाव की तुलना किससे की गई है? तो नाव की तुलना हंसनी से की गई है। अप्सरा के समान कविता में किसे कहा गया है? तो अप्सरा के समान शुक्र तारा को कहा गया है। संसार की समानता नौका विहार कविता में किससे की गई है? तो धारा से की गई है। परिवर्तन कविता किस रचना में संकलित है? तो परिवर्तन पल्लव में संकलित है। बड़े बड़े राजा और देवता किसके सामने सिर झुकाने के लिए विवश हैं? तो परिवर्तन के सामने सिर झुकाने के लिए विवश हैं। कवि ने परिवर्तन की तुलना किससे की है? तो कवि ने परिवर्तन की तुलना वासुकी सर्प, साथ ही काल रूपी क्रीड़ा और अत्याचारी शासक के रूप में की है। संसार का अश्रुपूर्ण इतिहास किसका इतिहास है? तो ये परिवर्तनों का इतिहास है। परिवर्तन की सत्ता को कवि ने कैसा बताया है? तो सर्वोपरि बताया है। परिवर्तन कविता में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो इसमें वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। परिवर्तन कविता की भाषा, तो इसकी भाषा खड़ी बोली है। और परिवर्तन कविता में मुख्यतः किस रस का प्रयोग हुआ है? तो शांत रस का प्रयोग हुआ है। जगत के जीर्ण पत्र के रचनाकार, तो इसके रचनाकार पंत जी हैं। और नौका विहार कविता लिखी, तो नौका विहार कविता भी पंत जी ने लिखी है। परिवर्तन कविता के रचनाकार भी पंत जी हैं। और आंगन को उर्वर कौन करता है? तो आंगन को उर्वर वर्षा का जल करता है। कवि ने संध्या की तुलना किससे की है? तो कवि ने संध्या की तुलना सुंदर स्त्री से की है।
भूमि को उर्वर कौन बनाता है? तो भूमि को उर्वर दल बनाता है। व्योम से चुपचाप कौन उतर आती है? तो व्योम से चुपचाप संध्या रूपी सुंदरी उतर आती है। किसके कारण संध्या सुंदरी के गाल लाल लाल हो रहे थे? तो लज्जा के कारण गाल लाल लाल हो रहे थे। श्वासहीन कौन सा युग है? तो श्वासहीन बीता हुआ युग है। मतवाली कौन है? तो मतवाली कोयल है। कवि बादलों से कहाँ बरसने की प्रार्थना करता है? तो कवि बादलों से प्रत्येक दिशा में बरसने की प्रार्थना करता है। मृत रण कण होता है? तो मृत रण कण सूखी मिट्टी होती है। संध्या चुपचाप उतर रही है? तो पहाड़ों से चुपचाप उतर रही है। संध्या के गाल लाल हैं? तो संध्या के गाल लज्जा के कारण लाल हैं। पत्ते पीले पड़ गए? तो पीले हिमताप से पड़ गए हैं। और कवि ने किससे प्रार्थना की जल बरसाने की? तो बादलों से प्रार्थना की है। संध्या के शरीर को किसके समान बताया गया है? तो संध्या के शरीर को आभा चंपक पुष्प के समान बताया गया है। संध्या के अधर कैसे हैं? तो अधर बहुत नशीले हैं। जीड़ पत्र किसके प्रतीक हैं? तो जीड़ पत्र विगत युग की अनुपयोगी परंपरा के हैं। द्रुत झरों जगत के जीड़ पत्र का रचनाकाल? तो इसका रचनाकाल 1934 है। और द्रुत झरों जगत की जीड़ पत्र कविता का संकलन तो युगांत काव्य संग्रह है। और नौका किस नदी में तैर रही थी? तो नौका गंगा नदी में तैर रही थी। तनवंगी नायिका कहाँ कहा गया है? तो तनवंगी नायिका गंगा को कहा गया है। नौका विहार का रचनाकाल? तो इसका रचनाकाल 1932।